हेलो बच्चों, राधे राधे। तो लास्ट क्लास में हमने वन वन और ऑन टू फंक्शन देख लिया था, ठीक है ना। अब उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जैसे कि हमने बात किया था लास्ट क्लास में एफ एक्स ए एक्स प्लस बी। एफ तुम्हारा एन टू एन है, एफ तुम्हारा एन टू एन है। तो क्या ये वन वन फंक्शन बनेगा, ऑन टू फंक्शन बनेगा? ठीक है, तो हमने देखा था ये वन वन फंक्शन बना था, ए नॉट इक्वल टू जीरो था हमारा, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमने कल लास्ट क्लास में चेक कर लिया था कि अगर एफ वन टू एन है तो ए एक्स प्लस बी तुम्हारा वन वन फंक्शन बनेगा बट नॉट ऑन टू। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी पे स्टार्ट करो, इसी को देखो तुम। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए को नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मेनी वन फंक्शन होता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सम सी क्या होता है? मैनी वन होता है। मान लो y इक्वल टू 3 ले लो, तो y की वैल्यू या एफ एक्स, हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, है ना, कांस्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? 1 2 3, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 3 है। एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो भाई, वाई बोलो या एफ एक्स बोलो, 3 बात क्या है? एक ही। 1 डालो क्या मिलेगा? 3 डाले। 2 डालो तो भी क्या मिलेगा? 3 डालो। 0 डालो तो भी क्या मिलेगा? 3। -1 डालो तो भी क्या मिलेगा? 3। हर जगह तुम्हें क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 1 2 3। ठीक है, कुछ भी डालते रहो तुम्हें 3 मिलता रहेगा। 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, -1 पे भी, हर जगह क्या मिला? 3 3 3 3। ये पॉइंट क्या हुआ? 1 2 3। ये पॉइंट क्या हुआ भाई? एक्स में 1 वाई में 3, 1,3। ये पॉइंट क्या हुआ तुम्हारा? 2,3। ये क्या हुआ? 3,3। ये क्या हुआ? -1,3। ये सब तुम खूब करके आए। ये एक्स एक्सेस और ये एक्स एक्सेस और ये तुम्हारा वाई एक्सेस। ठीक है भाई, तो ये कांस्टेंट फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा? मेनी वन। क्यों? क्योंकि 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, -1 डालो, सब पे क्या मिला तुम्हें? सब पे मिला 3। ठीक है, मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ए नॉट इक्वल टू हम 0 कर रहे हैं, है ना, हर केस में। तो अब हमें इस टाइप का देखना है कि ये वाला, कि ये कैसा फॉर्मेशन होगा। अब इनकी बात करेंगे, एन टू एन की बात करेंगे, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एन टू एन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स मान लो, क्वेश्चन ही लेते हैं। एफ एक्स तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये ले लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डालते रहो। x तुम्हारा हो गया, ये एफ एक्स हो गया। ये सेट ए हुआ और बी, ए बी दोनों तुम्हारा सेम है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सबको एफ ऑफ 1 निकालो, 4 मिल रहा है, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 + 1 कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये भी क्या? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसको 4 आ रहा है तो इसको इस तरह कर दो, थोड़ा सा इसको ले आओ। ना ना ना, ठीक है। 1 पे क्या मिला है? 4 मिला है। ठीक है, 2 पे क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर एफ ऑफ 2, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 × 4 प्लस 1, 12 + 1 15, 15। अब 15 क्या आएगा? कहीं ना कहीं नीचे आएगा, कहीं ना कहीं नीचे आएगा। और बड़ा गोला बना लो इसका, 15 यहाँ पे कहीं आएगा, 2 पे 15 एंड सो ऑन। तो ये शानदार वन वन फंक्शन बन जाएगा। हाँ, एन टू एन में ये वन वन फंक्शन बनेगा, लेकिन लेकिन तुम्हारा जेड टू जेड पे नहीं बनेगा, ना रियल टू रियल पे बनेगा तुम्हारा। अभी वो करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इस तरह लिखोगे। 1 1 के लिए क्या है? फॉर 1 1 तुम्हें क्या चेक करना था? फॉर 1 1 ऐसे लिख रहा हूँ, चेक करोगे। ठीक है, क्या चेक करना पड़ेगा तुम्हें बताओ? इफ
चेक क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2, याद है fx1 इक्वल्स टू fx2, देन तुम्हारा x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। इफ का मतलब गिवन, इफ का मतलब गिवन, और जो देन है उसको प्रूफ करना है। तो चलो स्टार्ट करो। तो फंक्शन क्या है तुम्हारा, ये मैथमेटिकल ऐसे ही प्रूफ करोगे तुम, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे करने आएगा, वो तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, है ना। प्रूफ करना होगा तुम्हें इस तरह करना पड़ेगा डेफिनेशन के साथ, है ना, याद रखना। चलो स्टार्ट करो सोल्यूशन यहाँ से। तो गिवन क्या है तुम्हारा, तुम्हें एफ एक्स वन निकालो, तो एक्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करो, एक्स जगह एक्स वन पुट करो, एक्स जगह एक्स वन पुट करो, तो क्या हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 1 fx2 3x2 स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों को इक्वेट कर दो, यही है ना तुम्हारा, ये गिवन है, इसको यूज करो, इसको यूज करो। तो fx1 का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये गिवन तुम्हारा fx1 इज इक्वल टू fx2, तो तुम्हारा 3x1 स्क्वायर प्लस 1 एंड 3x2 स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कटा तो क्या है तुम्हारा 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 3x2 स्क्वायर, 3 से डिवाइड कर दो तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आया। अब देखो इसको स्क्वायर लेके आओ, फैक्टर करो, क्या आया x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, ठीक है। तो x1 प्लस x2 कभी जीरो हो सकता है क्या, ये क्या पॉसिबल है, क्योंकि x1 x2 कहाँ से आ रहा है, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दो नेचुरल नंबर का सम कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ x1 माइनस x2 इक्वल टू जीरो, हाँ x1 इक्वल टू x2, कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो लिखोगे क्या, एज x1 and x2 belongs to natural number, x1 x2 belongs to natural number, ये दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, ठीक। तो हो जाए क्या, अगर नेचुरल नंबर का, तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी निगेटिव या कभी, तो ये पॉसिबल नहीं है, implies that x1 plus x2 not equals to 0, ठीक है। तो इसका मतलब केवल यही कंडीशन आई जब तुमने fx1, हमें क्या है, अगर if 1 का मतलब क्या है, if fx1 equals to fx2 तो x1 equals to x2 ही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर दो कंडीशन आ गई, ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करती है, अगर तुम इंटीजर की बात करो तो x1 को -2 ले लो और x2 को 2 ले लो, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो तुम्हें ऐसे नंबर मिल गए जिनका सम क्या हो गया, 0 हो गया, और उसके लिए तुम्हारा वो भी ऊपर वाला भी इक्वल होगा, अभी वो भी करके दिखाता हूँ। मतलब जो फंक्शन है fx1 इक्वल टू fx2 भी आ जाएगा, है ना भाई। अगर x स्क्वायर ले लो तो -2 स्क्वायर 4 और 2 स्क्वायर 4, दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन x1 और x2 क्या इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कभी भी दो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है इस तरह, तो मतलब तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद दो दो कंडीशन आ गई इस तरह, तो तुम्हें एक ही कंडीशन ये वाली चाहिए भाई, x1 इक्वल टू x2, है ना, ये होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी का नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये आ गया x1 इक्वल टू x2 केवल आया, तो f इज 1, ऐसे तुम्हें करना है, ऐसे तुम्हें करना है, समझ में आया। ये भी कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह, इसी क्वेश्चन को लिखा है मैंने, ठीक है दोस्त, ऊपर से आते हुए, है ना। तो ये शानदार क्या है, शानदार 1 फंक्शन है, शानदार 1 फंक्शन, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई कौन कौन से नंबर्स पे तुम्हारा 1 बनेगा और कौन कौन से नंबर पे 1 नहीं बनेगा। अच्छा, ये ऑन टू बनेगा, ऑन टू तो कभी नहीं बन पाएगा, ऑन टू तो कभी नहीं बन पाएगा। क्या दिक्कत आ रही थी ऑन टू के लिए, बताओ। ऑन टू के लिए क्या है, और कोई भी बी का कोई भी सेट लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है।
एक तो अभी एक काम करते हैं, 1 1 वाली चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ऑन टू वाली बाद में करेंगे, ठीक। अब स्टार्ट करो। अब पहला चीज ये देखो, अब सबसे पहला हम एफ तुम्हारा जो बात कर रहे हैं, एफ एक्स तो जो तुम्हारा ले रहे हैं, एक सेकेंड हम ऐसे लिख लेते हैं, पूरा चार्ट बना लेते हैं इसका। हम ऐसे लिखे, इफ एफ तुम्हारा क्या है, एन टू एन है ना, और एफ एक्स तुम्हारा है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। और एफ एक्स क्या मान के चले, एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी एक्स की करस्पॉन्डिंग वो पॉजिटिव आएगी, मतलब ए एक्स प्लस बी पॉजिटिव आना चाहिए तभी बात बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। मान लो अगर तुम एफ एक्स इस तरह डिफाइन कर लो, 2x माइनस 5 डिफाइन कर लो, है ना, 2x माइनस 5 डिफाइन करो, और एफ ऑफ वन निकालो, एफ ऑफ वन निकालो क्या आएगा, 2 इंटू वन माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया। वो कभी एफ ऑफ वन माइनस 3 नेचुरल नंबर में तो है नहीं, तो ये तुम्हारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि एवरी इनपुट, हर एक इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट मिलना चाहिए, वो भी यूनिक मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट के केस में जो हमने अभी किया था, ऊपर वाला एग्जांपल था 1 3 माइनस 1 लिया था ना, जो माइनस 3, ठीक। तो हर एक के लिए 1 का माइनस 3 एक ही है, 2 का माइनस 3 एक ही है, 2 का 2 नहीं है, 3 का माइनस 3 एक ही है, माइनस 1 का माइनस 3 एक ही है, एक ही है, दो दो नहीं है, ठीक है, इसीलिए यूनिक बोला जाता है उसको, ठीक। अच्छा, तो ये फंक्शन कहाँ से बना, ये वैलिड फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस थ्री डज नॉट, इसको बी, इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, -3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब बी को हमने क्या मान रखा है, नेचुरल नंबर, बी को हमने क्या मान रखा है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो भैया ये वैलिड फंक्शन ही नहीं है, ये वैलिड फंक्शन नहीं है। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को लिखो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, हाँ हमारा बी पॉजिटिव होना चाहिए और ए भी पॉजिटिव है, क्योंकि नेचुरल नंबर के केस की बात कर रहे हैं, या ऐसा सेटअप बनाए फंक्शन का ताकि तुम्हारा एफ एक्स क्या बनता है, पॉजिटिव बन जाए। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं पूरा, अगर कंडीशन लिखना हो तो इफ एन टू एन, इफ एफ जो है तुम्हारा एन टू एन है, एन टू एन है, और एफ एक्स तुम्हारा, मैं पूरा कंडीशन लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख, ए रे बाबा, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ऐसा है तुम्हारा, ए एक्स प्लस बी है तुम्हारा, और एफ एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 1 1 है ना, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लगाना जरूरी है, नहीं तो मेरी 1 बन जाएगा, ये देख लो, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ऑलवेज 1 1, ऑलवेज 1 1, ठीक। आगे बढ़ो। अच्छा, होल नंबर के लिए क्या होगा, सेम टू सेम कंडीशन, यही होल नंबर के लिए एफ एन टू एन की बात करो, होल नंबर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो उसमें उसमें थोड़ा सा बस एक ही कंडीशन ऐड होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए फिर, है ना। तो एफ, अगर तुम्हारा यहाँ पे लिखते हैं इसको होल नंबर के लिए, इफ एफ तुम्हारा क्या है, ये सब पॉइंट लिखते जाना, एफ तुम्हारा होल नंबर टू होल नंबर है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, और ये तुम्हारा ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब वो ए बी का अपना सेटिंग ऐसे भी कर सकते हो, तो एफ एक्स तुम्हारा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि होल नंबर में जीरो नंबर आ जाएगा, है ना, जीरो हो सकता है होल नंबर में, ऐसा है, तो ये ऑलवेज 1 1, ये भी क्या बना, ऑलवेज, ऑलवेज 1 1। लेकिन ये नहीं बन पाएगा तुम्हारा। अब जेड टू जेड की बात करो, रियल टू जेड की बात करो, ये वाले तो सारे बन जाएंगे इसी तरह, ये सारे बनेंगे 1 1, है ना, इसी तरह सारे। हाँ, उसमें कोई कंडीशन हमें नहीं लगानी पड़ेगी, क्या है तुम्हारा, ए बी को फ्रैक्शन मत लेना फिर। अगर हम इस तरह बात करें, और थोड़ा सा इसमें आ जाओ, इसमें देखो, इफ तुम्हारा एफ क्या है तुम्हारा, जेड टू जेड है, जेड टू जेड, जेड टू जेड का मतलब क्या हुआ तुम्हारा, माइनस इन्फिनिटी, वो तो इंक्लूड करेंगे नहीं तुम्हें, -3, ये ओपन रहेगा हमेशा, देन इन्फिनिटी, ये भी ओपन,
-2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो जेड टू जेड की बात करें, इसी फंक्शन को ले लो एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, ये तुम्हारा शानदार क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा शानदार 1 1 बन जाएगा। ए वही ए नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, नहीं तो मिनिमम बन जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। ए हमेशा नॉट इक्वल टू 0 है तुम्हारा। एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर हम ले लें 2x माइनस 3, ये शानदार 1 1 बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ 1 निकालो, क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, माइनस 1 आया, माइनस 1 है इसके बाद, इसमें ज्यादा दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। हाँ, ए और बी क्या लेंगे तुम, ए और बी यहाँ पे लेंगे इंटीजर ही लेंगे। ए और बी अगर फ्रैक्शन लोगे तो फिर वो भी दिक्कत करेगा। ए बी यहाँ पे क्या है, इंटीजर ही लेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ, ये सब में जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ए बी ऐसा सेटिंग कर रहे हैं, अगर तुम जैसे कि डेसिमल लेने लगो तो डेसिमल भी नहीं है तुम्हारा नेचुरल नंबर, है ना, डेसिमल भी नहीं नेचुरल नंबर, तो ए बी की ऐसी सेटिंग करी जा रही है ताकि वो हमेशा क्या बने तुम्हारा, वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करे। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। तो सादा जीवन उच्च विचार की बात की जाए तो ए बी का ऐसी सेटिंग करनी है ताकि वो क्या बने पूरा, ये सारा एफ एक्स किस में आए, नेचुरल नंबर में आए। जैसे यहाँ पे एफ एक्स ग्रेटर देन 0 था और एफ एक्स किस में आए, ऐसा सेटिंग करो कि नेचुरल नंबर में आए ए बी की। यहाँ पे भी एफ एक्स किस में आया तुम्हारा, बिलोंग्स टू होल नंबर। यहाँ पे एफ एक्स किस में बिलोंग करे तुम्हारा, इंटीजर में, तभी बन पाएगा, नहीं तो बिलोंग्स टू इंटीजर जेड, तभी तुम्हारा बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ए भी मान लो तुमने डेसिमल ले लिया, ए भी डेसिमल ले लिया, मान लो इस तरह ले लो, ये भी क्या है, इस तरह है, तभी तुम्हारा शानदार क्या है, शानदार 1 1, शानदार 1 1, अब जेड टू जेड भी शानदार 1 1 बनेगा। ठीक है, तो अगर हम डिग्री 1 की बात करें, लीनियर फंक्शन की बात करें ए एक्स प्लस बी, तो इस केस में ये शानदार 1 1 बनेगा। अच्छा, रेशनल टू रेशनल में उसमें क्या आना चाहिए, रेशनल नहीं आना चाहिए, पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर लेने लगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तुम्हारा नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे कि एफ एक्स किस तरह ले लिया तुमने, मान लो आयोटा एक्स प्लस बी, अब यहाँ पे हम एक्स हम बात कर रहे हैं किसमें, क्यू टू क्यू पे, रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर से। अब बताओ, ये होगा नहीं, मान लो हम एफ रियल टू रियल बात कर रहे हैं, अब तुम कह रहे हो ये है तुम्हारा, तो ये क्या 1 1 फंक्शन की बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, क्योंकि आउटपुट ही नहीं बन पाएगा तुम्हारा। तो कब बात करेंगे कब नहीं बात करेंगे, इसी चीज को समझा, इसीलिए हम सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये शानदार 1 1 बनेगा अगर हाँ जेड में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम अगर इसको समराइज करें, रियल टू रियल में क्या है, अगर तुम्हारा आर टू आर है तुम्हारा, या क्यू टू क्यू है, क्योंकि आउटपुट वाला सेट यहाँ पे आर ले रहा हो, तो अगर यहाँ पे एफ एक्स डिफाइन कर रहे हो इस तरह, ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी एफ एक्स डिफाइन कर रहे हो इस तरह, ये भी इसका ए एक्स प्लस बी है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एफ एक्स किसमें आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए, है ना। अगर तुमने ए और बी को कॉम्प्लेक्स ले लिया, ए बी रियल है, यहाँ पे ए बी को तुमने रियल लिया, ए बी को रूट टू ले लिया, मान लो मैं इस तरह लिख दूंगा रूट टू एक्स प्लस 5, ये ले लूं। अब इसके लिए बात करो, एफ तुम्हारा क्या है, क्यू टू क्यू, इफ एकदम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर ये क्या ये बनेगा अब तुम्हारा फंक्शन, ये पहली बात तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि क्या है रूट टू एक्स प्लस 5, रूट टू एक्स प्लस 5, ये इसके लिए क्यू टू क्यू पे फंक्शन नहीं, हाँ लेकिन रियल टू रियल पे ये वैलिड फंक्शन है, हाँ बिल्कुल। अभी तुम यहाँ पे एफ ऑफ 1 निकालो, चलो पहले तो रूट टू प्लस 5, ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, तो जो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते तुम, ये फंक्शन वैलिड है ही नहीं। क्यू टू क्यू की बात करो, तो क्यू टू क्यू की बात करो तो तुम्हारा इनपुट क्यू क्यू टू क्यू, ए और बी की भी सेटिंग करनी है तुम्हें। हाँ, ये फंक्शन जो अगर बात करो, इफ एफ एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0,
अब यहाँ पे ए और बी की भी कंडीशन तुम्हें लगानी पड़ेगी। ए और बी दोनों क्या बिलोंग कर रहा है, तुम्हारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ये शानदार 1 1 फंक्शन है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है, ठीक है। अब लेते रहो, क्योंकि ए बी को तुमने रियल नंबर डिफाइन कर दिया। तो अगर हम इस पूरे लीनियर को समराइज करें, है ना, इस तरह कि एफ तुम्हारा एन टू एन है, तुम्हारा एफ तुम्हारा एन टू एन है, एफ तुम्हारा फंक्शन जो हम ले रहे हैं क्या लेके चल रहे हैं, ए एक्स प्लस बी, एफ तुम्हारा होल टू होल है तुम्हारा, और एफ तुम्हारा जेड टू जेड है तुम्हारा, एफ तुम्हारा क्यू टू क्यू है, एफ तुम्हारा आर टू आर है। तो इसके डोमेन के अंदर ये क्या बनेगा, है ना, वैलिड होगा, तब उस केस में तुम्हारा क्या बनेगा, ये शानदार 1 1 बनेगा, ठीक है ना। इस केस में तुम क्या लेके चल लो अपना, ऐसी सेटिंग करोगे कि ये किस में आए तुम्हारा, ये तुम्हारा नेचुरल नंबर में आया एफ एक्स बिलोंग्स टू, एफ एक्स मतलब आउटपुट जो है तुम्हारा, है ना। ए बी को तुम ऐसी सेटिंग करोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स क्या बिलोंग करना चाहिए तुम्हारा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो काम बन जाएगा तुम्हारा, ये शानदार 1 1 हो गया। यहाँ पे एफ एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर में। यहाँ पे एफ एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, जेड में। यहाँ पे एफ एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, क्यू में। और वो उसके अकॉर्डिंग तुम ए और बी की सेटिंग करोगे। यहाँ पे एफ एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में, और ए तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0। ये शानदार क्या बनेगा, 1 1 फंक्शन बनेगा, शानदार 1 1। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, आप देखो स्क्वायर का केस, ये पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया अच्छे। तो तब ये सब कंडीशन होगी तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ भी वो सारी चीजें होनी पड़ेंगी। ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। एफ एक्स जैसे यहाँ पे भी होल नंबर नेचुरल नंबर, ये सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमने लीनियर फंक्शन का पूरा बता दिया कि लीनियर फंक्शन है तुम्हारा, अगर इसका आउटपुट तुम्हारा उसमें बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तभी ये बनेगा तुम्हारा 1 1, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब तुम एग्जाम्पल ये कई सारे सेट कर सकते हो इस तरह, जैसे 2x माइनस 1 ही सेट कर लो, 1 नहीं, 1 पे तो ये नेचुरल नंबर बनेगा, इस पे ले लो 10 ले लो, मान लो ए को तुमने 2 ले लिया और बी को तुमने -10 ले लिया, इस तरह का फंक्शन आ गया। अब कह रहा है एफ एन टू एन, एफ एन टू एन, क्या ये 1 1 बनेगा। अब तुम उस तरह देखोगे, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एफ, है ना, ये क्वेश्चन एन टू एन लेके चल रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम उससे निकालो बिना इस तरह चेक किए, क्या है कि एफ चेक करो ये एफ 1 1 है कि नहीं है, इज एफ 1 1, ये पूछ लिया तुमसे, अब क्या करोगे, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर है, आउटपुट भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है, साफ साफ दिख रहा है। अगर तुम एफ ऑफ 1 ही निकालो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 10, क्या बना, रोने लगा, पेट में दर्द हो रहा है इसके, कैसे बनेगा 1 1, 1 की वैल्यू पे क्या मिल गया, -8 मिल गया, वो तुम्हें अलर्ट होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब तुम कहोगे अरे अच्छा 1 1 करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू देन x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तुमने कहा हाँ चलो 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 करते हैं भाई, करते हैं। fx1 तुमने लिखा 2x1 माइनस 10, और फिर तुमने fx2 लिखा 2x2 माइनस, जो बच्चे गलती करते हैं मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, ये सब घोर पाप। तुम कहोगे कि भैया फोन के यही तो चेक करना है, इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन हमारा क्या आना चाहिए, इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो तुमने कहा चलो ठीक है हम चीता बनेंगे, तुमके बन लो चीता तुम, तो तुमने 2 ये कहा, ये हमने रख दिया 10, और यहाँ पे 2x2 माइनस 10, -10 से 10 कट गया, 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया। अरे तो मेरा आ तो गया सर, मेरा आ तो गया, लेकिन ये 1 1 कहाँ बन रहा है, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा। यहां से देखोगे तुम्हें दिख गया, ये एक नंबर में तुम्हें फंसा देगा, है यहां से तुम्हें दिख गया कि क्या है 1 1, है ना, यहां से चेक कर लो वो इनपुट आउटपुट तुरंत चेक कर लेना भैया हाँ कि यहां से स्टार्ट करके देख लेना एक बार रफली, हाँ ये वैलिड है कि नहीं, सॉरी 1, यहां से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, फंक्शन ही वैलिड नहीं है। 1 पे क्या मिला है, -8, 1 का आउटपुट जो -8 है वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा है,
ठीक है, वो किसी से लेट नहीं करना। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में, इसीलिए मैं एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। तो 1-1 बनने की कंडीशन यही है कि सबसे पहले देख लो भैया 1 2 3 4 रखे कि हाँ सारी सेटिंग बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, तभी बोलोगे 1-1, अदरवाइज 1-1 नहीं बोलोगे। यहाँ पे तो दिख गया तुम्हें 1-1, ठीक है। तो क्लियर भाई? तो मतलब इस तरह मत देख लेना, एफ इज इस ऐसे मत कर लेना। पहले पहले हाँ पहले चेक कर लो कि जो उसका रेंज है, जो उसका आउटपुट है ना, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है कि क्या वो वैलिड फंक्शन है कि नहीं। पहले तो ये वैलिड फंक्शन ही नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन। ये क्या है? ये वैलिड फंक्शन नहीं है, नॉट अ वैलिड फंक्शन, नॉट अ वैलिड फंक्शन। अब मुझे लगता है तुम लोगों के कोई पेट में कोई दर्द नहीं होगा। ये एकदम हिसाब किताब से चलोगे तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो 1-1 कहानियां। अच्छा, अभी हम मैंने इस ax प्लस बी लीनियर फंक्शन के लिए पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है, अपना तुम वो सब भी देख लोगे, ठीक है। अच्छा, पहले चेक करना बहुत जरूरी है कि वैलिड फंक्शन है कि नहीं, तब उस पर 1-1 की चर्चा करो, ठीक है। अब आ जाओ, अगर तुम इसकी बात करो, एन टू एन ई की बात करो, अब मैं नहीं बताऊंगा, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, है ना। एफ एक्स, अब मैं लिख दिया यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये मान के चलेंगे कि एक वैलिड फंक्शन है ना। क्वेश्चन है इफ एफ इज अ वैलिड फंक्शन, ये मान के चलेंगे एफ इज अ वैलिड फंक्शन। अगर वैलिड फंक्शन है तो अपना कोडोमेन डोमेन सब सेट है पूरा प्रॉपर तरीके से, ए भी पूरा सेट है। तो बोल दिया इफ एफ इज अ फंक्शन, है ना। यहां पे बोला नहीं था, यहां पे बोला नहीं है इफ एफ एक्स इज 2x माइनस 10, यहां पे बोला नहीं कि एफ फंक्शन है कि नहीं है, यहाँ पे ये बोला नहीं है। इफ एफ इज अ फंक्शन ऐसे बोलेगा, ऐसे बोले इफ एफ एन टू एन इज अ फंक्शन। अब तुम्हारी दिक्कत परेशानी कष्ट खत्म हो गया। ऐसे बोलते कि इफ एफ इज अ फंक्शन, इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन वैलिड फंक्शन है। और फिर एफ एक्स को डिफाइन किया गया, एफ एक्स डिफाइन एज, इसका मतलब भी इनपुट आउटपुट पूरा सेट है। तो जहां मैंने बोल दिया कि इफ एफ इज अ फंक्शन, इसका मतलब सब कुछ सेट है, तब कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। इसका मतलब इनपुट आउटपुट पूरा सेट है, ए बी एक्स पूरा सब कुछ सेट है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट? हाँ, इस केस में ये शानदार 1-1 बन गया। अब मैं ए बी एक्स की बात नहीं करूंगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो अब मैं शॉर्टकट में पूरा बताऊंगा सबके लिए, है ना। कब इवन ऑड पावर सबके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये एक वैलिड फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर तब चेक कर लो फटाफट, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, देन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। हाँ, ए एक्स वन स्क्वायर ये गिवन है, ए एक्स वन स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, इतना तुम लिखते आता ही है, एक्स टू स्क्वायर बी, बी से बी कट गया, एक्स वन स्क्वायर एक्स, ये अभी ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, और तुम इसको फटाफट कर लोगे। ये वैलिड फंक्शन बोलना बहुत जरूरी है। इफ एफ बोल दिया उसका मतलब नहीं होता कुछ भी, है ना। हाँ, इफ एफ इज अ फंक्शन तब बात बनने लगेगी, ठीक है। तो x1 माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, और ये तो 0 होगा नहीं, x1 प्लस एक्स टू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x1 और x2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, x1 और x2 बिलोंग कर रहा है तुम्हारा, अरे भैया थोड़ा सा सुंदर लिखा करो, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो f इज 1-1, ठीक है। हाँ, ये 1-1 बन गया इसके लिए तुम्हारा। चलो, इस फंक्शन के आप इसके लिए 1-1 बन गया। लेकिन क्या ये अगर ये एन टू एन नहीं होता, जेड टू जेड होता, जिसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर है, उस केस में क्या होता, उस केस में हम चर्चा कर ले फटाफट। अगर अगर हम इसी चीज की बात करें, पॉइंट नोट कर लो, अगर हम एफ बात करें, ये होल टू होल के लिए भी चल जाएगा तुम्हारा, जेड टू जेड के लिए बात करें, एफ क्यू टू क्यू के लिए बात करें, एफ जेड टू जेड के आर टू आर के लिए बात करें, इज अ फंक्शन, इज अ फंक्शन। अब वैलिड फंक्शन है, डिफाइन कर दे, नहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा। एफ ये सारे फंक्शन है, ठीक है। और एफ एक्स में बात कर रहा हूं,
ए एक्स स्क्वायर बी के लिए। तो क्या ये जेड टू जेड क्यू टू क्यू आर टू आर पे फंक्शन वन वन बनेगा कि नहीं बनेगा? हम तो अभी वन वन की चर्चा कर रहे हैं। इज एफ इज वन वन, इज एफ वन वन, ये पूछा तुमसे। क्या ये वन वन है? क्या ये वन वन है? क्या ये वन वन है? ये पूछा तुमसे, ठीक। ये वन वन नहीं है। अब सब कुछ सेट है, ए बी एक्स तो पहले बता रखा, फंक्शन है, इसका मतलब वैलिड है बिल्कुल। चलो स्टार्ट करो, बताओ। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले एक्सप्लेन करूं, फिर पूरा कंडीशन एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एफ एक्स मान लो मैंने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 5। अब बार बार नहीं लिख रहा हूं ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो है अपना, समझ लेना, है ना। हर क्वेश्चन में लिखा, ऊपर भी नहीं लिखा मैंने, ऊपर भी नहीं लिखा होगा मैंने, लिखा, अच्छा ऊपर लिखा ए नॉट इक्वल टू जीरो। बाय डिफॉल्ट ए नॉट इक्वल टू जीरो मान के चलना, नहीं तो वो मिनिमम फंक्शन बन जाए, क्या फायदा। अच्छा यहाँ पे स्टार्ट करो। अब तुम जेड टू जेड की बात करें, अगर हम जेड टू जेड की बात करें तो जेड टू जेड पे कैसे नंबर है तुम्हारे पास? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरह इसमें भी अभी इसकी वैल्यू पुट नहीं, ये भी जेड टू जेड है तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। चलो अब एफ ऑफ जीरो ही निकाल लो। एफ ऑफ जीरो क्या आएगा तुम्हारा? 5 आ गया। जीरो पे तुम्हें 5 मिल गया, 4 5 5 है ना, 5। जीरो पे तुम्हें क्या मिला है? 5 मिला, ठीक। अच्छा -1 पे निकालो और 1 पे निकालो, एफ ऑफ -1 निकालो। 2 इंटू -1 का स्क्वायर कितना बना? 2 + 5 7 बना। एफ ऑफ 2 निकालो, एफ ऑफ 1 निकालो फिर से, क्या बना? 1 का स्क्वायर 1, 2 2 + 5 7 7 बना दोनों केस में। 7 कहीं है, इधर ही कहीं होगा, मतलब 6 लिख लो फिर 7 लिख लो। तो -1 पे भी 7 मिला और 1 पे भी तुम्हारा 7 मिला। तो -1 और 1 दोनों पे क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया, ये वन वन फंक्शन नहीं बना। तो जहां जहां निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे और स्क्वायर आ गया, ए एक्स स्क्वायर बी टाइप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप का, तो उस केस में वो वन वन फंक्शन नहीं बनेंगे, ठीक है। क्योंकि दो के लिए देखो, -1 और 1 के लिए 7 आया, इसे कुछ और रख लो, -2 2 रख लो, -2 का स्क्वायर 4 4 2 8 8 5 13, और वही 2 इंटू 2 का स्क्वायर, वही 2 इंटू 4 4 2 8 + 5 13, तो सेम आने लगा, यानी -2 और 2 पे क्या मिलना लगा? 13 मिलने लगा। इसी तरह हर ऐसी निगेटिव ऑफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर भाई सेम है, -2 पे भी 2 पे भी 3 पे भी 3 पे भी 4 पे भी 4 पे, -4 पे -4 +4 पे 5 पे भी -5 पे भी माइनस, ठीक है दोस्त। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी वन वन नहीं बनेगा, एफ इज नॉट वन वन। तो इस केस में एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। अब कहानी पूरी समझ में आने लगी कि कब वन वन बनेगा, कब वन वन नहीं बनेगा। तो अब मैं बता रहा हूं क्यूब पे क्या होगा। क्यूब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब का भी कोई दिक्कत नहीं। ए एक्स क्यूब प्लस बी, क्वेश्चन इफ इज अ फंक्शन। कहां पे? अब हम बात करें इस पे, पहला इस पे जिसका फंक्शन बोला गया है तो वैलिड है, वो सब एवरीवन वो सब समझ आओगे। अब इसमें एन टू एन के लिए, एन टू एन के लिए क्या होगा? होल टू होल के लिए क्या होगा? जेड टू जेड के लिए क्या होगा? थर्ड हो गया था। क्यू टू क्यू, यही सब पूछता है तुमसे। और आर टू आर के लिए क्या होगा? अब मैं जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ। इन सब के लिए वैलिड फंक्शन है, इन सब के लिए वैलिड फंक्शन है, और वन वन भी फंक्शन है। इस एफ इज वन वन, यहाँ पे इस सब के लिए, इन सब के लिए वन वन है। इज एफ वन वन, इन सब के लिए वन वन। अपना वही डिफाइन है फंक्शन, ए बी भी पूरा सेट है, ए नॉट इक्वल टू जीरो सब अपना लिख लेना, और सबके लिए डिफाइन है हर चीज। चलो फंक्शन बोल ही दिया, इसका मतलब इनपुट की कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट तो मिल ही रहा है, ठीक। तो वन वन है, हाँ शानदार वन वन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, इस बारी क्या है? एक्स बारी। निगेटिव डालोगे तो अलग वैल्यू मिलेगी, क्यों? क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या है? -3 का क्यूब, सॉरी इस बार क्यूब ले रहे ना, हाँ -3 का क्यूब कितना हुआ? -27, और 3 का क्यूब 27, अलग वैल्यू मिली तो काम भी अलग हो गया, ठीक है।
कोई भी चीज उठा लो। चलो मैं क्या उठा लो, एक्स क्यूब माइनस 5 उठा लो, प्लस 5 उठा लेता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर भी तो है ना, फिर वो निगेटिव आ जाएगा, क्या फायदा होगा, है ना। अगर हम ये उठाएंगे तो सारे के लिए सेट नहीं हो पाएगा, सारे को पांचों के लिए नहीं होगा। अगर एक्स क्यूब माइनस 5 उठाता तो एफ ऑफ 1 ही क्या देगा तुम्हारा, 1 क्यूब माइनस 5 माइनस 4 आता, इसीलिए मैं इसको उठाया नहीं मैंने, है ना। माइनस 4 आ जाता, फिर एन टू एन के लिए नहीं बनता, अब ये सारे के लिए बन रहा है ना। तो उसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं बनता एन टू एन के लिए, ये फंक्शन ही नहीं बनता, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए भी नहीं होता, होल टू होल के लिए भी नहीं बनता, बाकी के लिए तो बन जाता, ठीक है। तो उसकी सेटिंग समझ में आ गई तुम्हें, तो ये शानदार बनेगा, कुछ भी रखो। मैं ये कह रहा था ना, -3 पे देखो, -3 पे क्या है, -27 प्लस 5 -22, और 3 पे देखो क्या आया, 3 पे क्या आया, 27 प्लस 5 32। तो अलग अलग है ना, ये है रीजन। इसका मतलब इसको मैं समराइज करने जा रहा हूं, तो ये समझ में आ गया भैया, इवन में क्या है, मतलब -2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर वो भी 4 आएगा। अगर मान लो पावर 4 है, पावर 4 है तब क्या होगा, पावर 4 है तब क्या होगा, पावर 4 है किसी का, x से पावर 4 प्लस 1, इसमें फिर वही -2 पे अलग, और -2 और -2 दोनों पे सेम आ जाए, इसमें अलग नहीं आएगा। देखो कितना है, 16 प्लस 1 17, और यहाँ पे भी 16 प्लस 1 17। इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आ गई कि अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो ये कभी 1 1 नहीं बनेगा, किस पे, जेड टू जेड, क्यू टू क्यू और आर के लिए। एंड और होल के लिए तो दिक्कत है, उसमें इवन का देख लो, ऑड का भी देख लो, क्योंकि उसमें निगेटिव नंबर है ही नहीं, जिसमें निगेटिव पॉजिटिव है उसी में दिक्कत परेशानी कष्ट होगा, और बाकी किसी में होगा नहीं। तो इसमें तुम्हारा कष्ट नहीं होना है, इसमें ऑड वाले में, ऑड वाले में किसी को दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। इवन वाले में क्या है, इवन वाले में जेड टू जेड को दिक्कत होगी, क्यू टू क्यू को दिक्कत होगी, आर टू आर को दिक्कत होगी, क्योंकि बेचारों के पास निगेटिव पॉजिटिव दोनों है। और जबकि होल नंबर और नेचुरल नंबर के पास केवल केवल क्या है तुम्हारा, केवल क्या है तुम्हारा, नॉन निगेटिव। नेचुरल नंबर के पास पॉजिटिव है, और होल नंबर के पास नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं है। जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव, इसीलिए नॉन निगेटिव बोल रहे हैं होल नंबर के लिए, 0 1 2 3 4 5 6। तो गेम प्लान सही है भाई। इसका मतलब मैं पूरा समराइज करने जा रहा हूं, क्या, एफ तुम्हारा एन टू एन, एफ तुम्हारा होल टू होल, ये if f is a function, if f is a function, तो fx इक्वल्स टू a x के पावर ax से पावर n प्लस b, a नॉट इक्वल्स टू 0, n बिलोंग्स टू तुम्हारा, यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब वही नेचुरल नंबर, तो पावर क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होगा ना n, ये है तुम्हारा। तो इस केस में क्या बनेगा, f इज शानदार 1 1, f इज शानदार 1 1। अब शानदार मत लिख के चले आना एग्जाम में, पर शानदार लिख के आ रहा हूँ मेरी आदत थोड़ी बहुत, शानदार 1 1, ठीक है, शानदार 1 1 फंक्शन में लिख दो, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। अच्छा, और इस केस में क्या है तुम्हारा, इस केस में दो वेराइटीज होगी, इफ f इज अ फंक्शन, इस केस में दो चीज होगी, इसमें इवन और ऑड के लिए लेंगे। अब हम f बात कर रहे हैं तुम्हारा जेड टू जेड, एफ क्यू टू क्यू, ये बड़ा ही जेई एडवांस में वगैरह में भी आता है जा रहे, ये याद कर लो सारा, मतलब याद क्या मैं कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लो इसका। आर टू आर के लिए थोड़ा स्पेशल साइन दे दो, ऐसे डंडा लगा के बताया था ना, है ना। तो एफ एक्स तुम्हारा ए एक्स से पावर एन प्लस बी, एन तुम्हारा ऑड नेचुरल, एन इज ऑड नेचुरल नंबर, फ्रैक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर है, देन एफ इज शानदार 1 1, ऑड नेचुरल नंबर, देन एफ इज शानदार, शानदार 1 1 फंक्शन, शानदार। अभी शानदार अपने मन से मत लिख रहा भाई, मैं अपने मन से लिख रहा हूँ,
मुझे शानदार लिख दो, एफ इज 11 लिखना बस, ठीक है ना, शानदार 11 फंक्शन, ठीक। हाँ, फॉर एन बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ऐसा लिख देता हूँ, एन बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, देन एफ इज नॉट लिख रहे हैं तो उसमें शानदार नॉट 11 फंक्शन, ये पूरा इसका ढांचा बन गया भाई, ठीक है, इस केस के लिए ना। चलो कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, 1-1 की स्टोरी पूरी, खेल खत्म। और ऑन टू में तो दिक्कत परेशानी कष्ट तो होगी, ऑन टू में तुम इस तरह डायरेक्ट बता भी नहीं सकते, वो प्री इमेज ही नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ऑन टू में केवल रियल टू रियल के लिए वो क्या बनता है तुम्हारा, रियल टू रियल के लिए तुम्हारा क्या बनता है, रियल टू रियल के लिए ऑन टू बनेगा बस, बाकी सबके लिए नहीं बनेगा। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगा, एफ एक्स मान लो केवल अगर इस तरह का है, आइडेंटिटी फंक्शन है एफ एन टू एन, तब तो ये ऑन टू बन जाएगा, और बाकी किसी के लिए ऑन टू बनने की जरूरत बनेगा ही नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोलते हैं। कहाँ पे आइडेंटिटी किस पे डिफाइन है, इसको आई एन एक्स भी ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो आइडेंटिटी फंक्शन 1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 3 पे 3, ऐसे। तो ये सब, अच्छा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना, बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो तो केवल डॉटेड पॉइंट आएगा इसमें, है ना, बड़ा मजा आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर लिखो, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा तुम्हें, मैं इसको, ये देखो जीरो तो मिलेगा नहीं हमें, जीरो तो हटाई दो, हमें यहाँ से मिलेगा 1 पे 1, 2 पे 2, वो आइडेंटिटी फंक्शन बताता है आई एन एक्स, मतलब नेचुरल नंबर पे, 3 तो 3, मतलब ये डॉट पॉइंट, ये मिला, ये मिला और ये मिला, इस तरह मिलेगा तुम्हें, 1 1, ये 2 2, ये 3 3, ऐसे, ठीक है, ये तुम्हें मिलेगा, ये इसके लिए बनेगा नेचुरल नंबर 2, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, और बाकी तो मिलेगा नहीं, जीरो तो होता ही नहीं है। तो ये क्या मिला, पॉइंट मिल रहा है, केवल पॉइंट मिल रहा है, होल टू होल पे भी ऐसी पॉइंट मिलेगा, जेड टू जेड पे भी पॉइंट मिलेगा, रेशनल टू रेशनल पे भी ऐसी पॉइंट मिलेगा, लेकिन रियल टू रियल पे पूरी एक लाइन बनेगी, क्योंकि रियल नंबर ही क्या है, एक तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस नंबर सिस्टम है, जो तुम अभी तक पढ़ रहे हो, ठीक है ना। फिर उसके इंटरवल्स भी जो होते हैं वो तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस, जैसे -2 से 5, है ना, वो रियल नंबर में एक्स बिलोंग कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक, इस तरह होगा। तो ये तुम्हारा ये बन जाएगा ऑन टू, है ना, क्योंकि 1 2 3 4, और बाकी किसी के लिए नहीं बन पाएगा, 1 2 3 4, ऐसे देखो। लेकिन अगर हम एफ एक्स इक्वल टू 2x लिख लें, एफ एक्स इक्वल टू 2x लिखें, एफ तुम्हारा एन टू एन इज अ फंक्शन, फंक्शन ये तो फंक्शन डिफाइन कर लो, अगर नहीं लिखा है तो डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब डालो, चेक कर लेना, फिर अगर कभी इस तरह लिखा है एफ एक्स इस तरह लिख दिया तो चेक कर लिया करो ये फंक्शन है कि नहीं, लिखा होगा नहीं तो जनरली लिखा रहता है। देखो 1 पे क्या मिल रहा है, 2, 2 पे क्या मिल रहा है, 4, 1 का प्रीमियम नहीं मिल रहा है। एक मूवी देखी होगी तुमने, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया ही थी जो भी, हाँ, अनिल कपूर की, अनिल कपूर और श्रीदेवी और जॉनी लीवर आई थिंक था, पता नहीं, जो भी हो, है ना। उसमें क्या होता है कि जब वो मिरर होता है ना, मिरर है ना, शीशा, तो शीशे के सामने आता है तो वो रेड कलर का दिखने लगता है ना। तो बाहर ऐसे नहीं दिखता, वो गायब हो जाता है, तो मिस्टर इंडिया बन जाता है, मतलब गायब हो गया, तो मिरर में वो दिखने लगता है। तो अगर चारों तरफ शीशा लगा दो तो वो दिखने लगे कि हाँ वो है, उपस्थित है वहां पे, वो एक कोई गैजेट था पहना हुआ अपना, गैजेट कह रहा हूँ, जैकेट वैकेट कुछ ऐसा था, तो गैजेट ही टाइप का उस समय का था, और क्या, आज की गैजेट फोन, मोबाइल फोन वो भी वैसे ही है तुम्हारा। हाँ, तो वो गायब हो जाता है, वो क्या होता है, गायब हो जाता है ना, कुछ बटन वटन दबाया गायब हो गया, वो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, 1 का तो 2 मिल रहा है और 2 का 4 मिल रहा है, अब 1 3 क्या है, मिस्टर इंडिया है? इनका इनका प्री इमेज ही नहीं है,
1 3 का प्री इमेज नहीं है। अगर मैं कहूं कि 1 3 का प्री इमेज निकालो, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखो। तो एक्स क्या है तुम्हारा, 1/2 आया, 1/2, और 1/2 एक्स में 1/2 एन में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1/2 डज नॉट बिलोंग टू एन। एन क्या है तुम्हारा, सेट ए और बी, एक्सप्लेन किया था पूरा अच्छे से। तो ये तुम्हारा मिस्टर इंडिया बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या ऑन टू फंक्शन बनेगा, नहीं, एफ इज नॉट ऑन टू, ऊपर वाला बन गया था, ये एफ इज ऑन टू बन गया था। अब ये जो ऑन टू फंक्शन नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इनटू फंक्शन। किसी एक का प्री इमेज नहीं मिला, प्री इमेज तो ऑड का ही नहीं मिला, प्री इमेज ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, odd natural number does not exist, so f is not onto। और जो फंक्शन onto नहीं है उसको into फंक्शन बोलते हैं। क्या, जो फंक्शन onto नहीं है, onto नहीं है उसे into फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, into फंक्शन। जो फंक्शन onto नहीं है उसे into फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब है अगर कोई भी सेट बी में कोई एलिमेंट है उसका प्री एक का भी प्री इमेज नहीं मिला है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट डज नॉट हैव प्री इमेज इन सेट बी, देन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना है ऑन इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन का डिफिनेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन डिफिनेशन क्या है, f from a to b is said to be into function if at least one element of set b, कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा भी है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट का मतलब ये था, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी does not have pre-image in set A, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे, कम से कम एक। यहाँ पे तो कई सारे नहीं है, अगर मैं एक का भी प्री इमेज, जैसे मैं एग्जांपल दूं जिसमें एक का प्री इमेज है, जैसे मैं ले लूं एफ एक्स तुम्हारा, एफ एक्स ले लो तुम्हारा एक्स माइनस वन ले लो, एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर, ऑड ही ले लो यहाँ पे, इवन इसके लिए ले ऑड ले लेंगे, ऑड नेचुरल नंबर, या नहीं ऐसे लिख दो, बस ऐसे लिख दो, केवल ऐसे लिख दो, एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मतलब हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, एफ एन टू एन डिफाइन कर रहे हैं, इफ एक्स नेचुरल नंबर, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा फंक्शन इसका डिफाइन, ठीक, ऐसे लिखो, एफ एन टू एन इज अ फंक्शन, इज द फंक्शन, ठीक है। तो क्या ये इनटू फंक्शन है, साफ साफ पता चल रहा है। अगर तुम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो तो वन नहीं, ये अरे गड़बड़ लिख दिया इसमें, एक्स एक्स प्लस वन लिखो, सॉरी, एक्स प्लस वन, तब जाके ये फंक्शन बनेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इसमें देखो 1 का क्या मिलेगा, 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6 एंड सो ऑन। 1 का प्री इमेज नहीं मिला, ये इनटू फंक्शन हो गया। ऑन टू के लिए सब एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए, यही था ना, तो 1 का प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज ऑफ 1
डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ही नहीं, उपस्थित नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। और उसका 1 का प्री इमेज क्या होगा, देखो 1 का निकालो प्री इमेज, यहाँ पे 1 रखो, x प्लस 1 क्या आएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। ये x, इसको y ले लो, y इक्वल टू fx लिख लो, तुम्हारी मर्जी। x इक्वल टू 0 नहीं बिलोंग करता, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 का प्री इमेज नहीं मिला, 1 का प्री इमेज है क्या, 0 है, जो कि नहीं है। देखो अब हम देख लेगा कि f कहाँ कहाँ ऑन टू नहीं बनेगा, ठीक है। अब जैसे कि तुम इसको एग्जांपल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू, उसका देख लिया था, इसका देख लो, एक्स स्क्वायर, एफ तुम्हारा रियल टू रियल, क्या ये ऑन टू बनेगा, चेक करो। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा रियल टू रियल तो माइनस इंफिनिटी लेके प्लस इंफिनिटी तक है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, मिस्टर इंडिया वाली कहानी बता दिया था मैंने। अब तुम निकालो, हाँ सबके सबका सबका कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पे देखो, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो तुम्हारा एफ एक्स जो हो गया वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तुम्हारा। क्यों, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। अब तुम निगेटिव का प्री इमेज निकालो, चलो -4 का ही प्री इमेज निकाल लेगा, तो एफ एक्स की वैल्यू -4 रखो, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -4, यानी कि ये जो आया प्लस माइनस आयोटा 2 आया, ठीक है, प्लस माइनस 2 आयोटा भी लिख सकते हो इसको, ये सब तुम्हें पता ही होगा, प्लस माइनस 2 आयोटा, जैसे लिख लिया यहाँ पे इस तरह लिख सकते हो फटाफट, -4। अब इसको लिखते थे ना, -√1 क्या होता है तुम्हारा, आयोटा, बोलो ये चीज, तो आयोटा, और ये तुम्हारा 2 बाहर आया, तो 2 आयोटा, माइनस स्क्वायर रूट आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा। तो ये रियल नंबर कहाँ आया तुम्हारा, नहीं आया ना, तो ये तुम्हारा ऑन टू नहीं है। तो ये सबके साथ दिक्कत होगी, जो अगर रियल नंबर के साथ दिक्कत हो गई है तो वही जेड टू जेड के साथ, इस तरह का एग्जांपल हो गए इवन पावर वाला, तो जेड टू जेड के भी साथ दिक्कत होगा और क्यू टू क्यू के भी साथ दिक्कत होगा। तो अगर हम इस तरह एक्सप्लेन करें, एफ तुम्हारा ए एक्स प्लस ए के पावर एन, ए के पावर एन टू एक्स के पावर एन प्लस बी इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, तो ऑन टू नहीं, ये सब कैसे बनता फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन बन गया, कैसा है, इनटू कई सारे का प्री इमेज नहीं पाएगा, -5 का, -6 का, -7 का निकालते रहो, ठीक। ए इंटू एक्स पावर एन प्लस बी इज अ फंक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एफ इसकी बात करें, एफ एन टू एन, पहला अगर इसमें एफ एन टू एन की बात करें, एफ एन टू एन के लिए और एफ जेड टू जेड के लिए, सॉरी होल टू होल के लिए, ये क्या होगा, इनटू फंक्शन, ए नॉट इक्वल टू 0, बाकी चीजें वही है, बी नॉट इक्वल टू बी 0 ले लो, नेवर फॉर्म ऑन टू फंक्शन, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। स्टार लिखो, क्वेश्चन तो लिखने की होती है, ये नोट्स लिखवा रहा हूँ सब, ठीक है, नोट्स में लिख लो ये सब, इज नॉट ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल लिख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, चेक करते रहना सबका, है ना, किसी का प्री इमेज नहीं पाएगा था, एफ एक्स और 2x प्लस 5 ले लो, निकालते रहो, एफ एक्स 3x माइनस 1 ले लो, ये तुम्हारे कभी नहीं बनेंगे, है ना, कभी नहीं बनेगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, अब यहाँ पे जो तुम्हारा है एफ एक्स तुम्हारा ए एक्स से पावर n प्लस बी इज अ फंक्शन, इस केस में देखो क्या होगा, इफ इस केस में इस केस में जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस केस में क्या होगा, एफ तुम्हारा अगर जेड टू जेड है, एफ तुम्हारा क्यू टू क्यू है, एफ तुम्हारा आर टू आर है। इस केस में दो केस बनेंगे, इसमें इवन वाले पे नहीं बनेगा, इवन वाला बने एक्सप्लेन कर दिया ऊपर, इवन वाले में वही सबके साथ दिक्कत आएगी, निगेटिव वाली। तो इफ एक्स इज इफ एन इज इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, देन एफ इज नॉट ऑन टू, ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर
नॉट ऑन टू फंक्शन। ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, इवन के लिए इस केस में, ऑड के लिए क्या होगा? ऑड में जेड टू जेड पे तो नहीं बनेगा तुम्हारा, हाँ क्यू टू क्यू और आर टू आर पे तुम्हारा फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्यू टू क्यू और आर टू आर पे मिल जाएगा, और ए बी को हम उसी पे वैल्यू लेके चल रहे हैं। पहले सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया है। तो एफ जेड टू जेड को भी उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, ये बनेगा फंक्शन। क्यू टू क्यू पे तुम्हारा ऑड पे कुछ तो आ जाएंगे तुम्हारे, नहीं आ पाएंगे ऑड पे, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि इरेशनल नंबर आने लगे। ठीक है, क्यों आर टू आर पे, क्यों एन ऑड है तो आर टू आर पे क्या बनेगा? इफ एन इज ऑड देन एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब क्यू टू क्यू पे क्या दिक्कत आएगी और आर टू आर पे क्या दिक्कत आएगी? उस केस में देखो, क्यू टू क्यू पे और आर टू आर पे देखो क्या होगा। अगर एग्जांपल ले लें यहाँ पे एफ एक्स 3x क्यूब प्लस 5 ले लो, है ना। अब एफ जेड टू जेड की बात कर लो, एफ जेड टू जेड की बात कर लो या एफ क्यू टू क्यू की बात कर लो, तो इस केस में दिक्कत आएगी। तुम वन ही ले लो, वन ले लो, तो वन एफ एक्स का वन का प्री इमेज निकालने के लिए सोचो, यहाँ पे देखो क्या होगा। वन लोगे तो यहाँ पे ये वन का प्री इमेज निकालना है, तो एफ एक्स की वैल्यू वन ले लिया हमने, तो 3 इंटू वन का क्यूब प्लस 5, 1 माइनस 5, सॉरी ये तुम्हारा x लिखेंगे ना इसको, तो 1 माइनस 5 कितना है? -4 बाई 3 इक्वल टू एक्स क्यूब। ये क्या आ गया? इरेशनल नंबर आ गया तुम्हारा। दोनों साइड पावर क्या लोगे? 3 लेना, 1/3 लेना पड़ेगा, ऐसे लिख दो। दोनों साइड पावर क्या लेना पड़ेगा? 1/3। ये इरेशनल नंबर बन गया, ये एक्स आ गया। एक्स, ये जो है इरेशनल नंबर ना, इरेशनल नंबर जो तुम इस पे बात करोगे डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, और ये चीज तुम्हारा डज नॉट बिलोंग्स टू क्यूब ही है। तो दोनों के लिए एग्जांपल मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। तो ये केवल n इजिकल टू ऑड के लिए कहाँ बनेगा? इस पे बनेगा। यानी कि हम इस तरह एक्सप्लेन करें, इवन नेचुरल नंबर के लिए तो ऑन टू नहीं बनेगा, और इवन के लिए इस सब पे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं, ये तो हमने होल टू नेचुरल उसमें पॉजिटिव निगेटिव उसको तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो इस केस में हमें ये पता चल रहा है कि ऑड के लिए ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन बन रहा है। क्यों? उसका आर टू आर पे, बाकी चीजों पे क्यों नहीं बन रहा है? इसका मतलब हम एक बात कहें कि एफ तुम्हारा जेड टू जेड है, एफ तुम्हारा क्यू टू क्यू भी है, अगर तो इसमें अगर एफ एक्स तुम्हारा कोई भी ले लो, ए एक्स से पावर एन प्लस बी, इस पे तुम्हारा इफ ऐसा है, वैलिड फंक्शन है, फॉर एन बिलोंग्स टू एनी एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, वो एक्सप्लेन कर दिया। ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 ले रहे हैं, है ना, ताकि कॉन्स्टेंट भी आप करते रहो। तो समराइज कर दिया इसको बिल्कुल अच्छे से कि कब ये 1 1 बनेगा, कब 1 2। तो केवल एक ही ऐसा फंक्शन मिला जो हमें ऑड पे, जो है ऑड पे जो बन रहा है हमारा 1 1 भी बन रहा है, 1 2 बन रहा है। हाँ, ये सारे बिलोंग करेंगे, -4/3 के पावर 1/3 बिलोंग करेगा तुम्हारा किसमें? रियल नंबर में। तो रियल नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रियल नंबर पे किस में दिक्कत आया? इवन पावर पे। तो यहां से एक चीज पता लग गया, अगर हम इस फंक्शन को ले लें, अब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये फंक्शन ले लें ए एक्स से पावर एन प्लस बी, तो एफ एन टू एन, एफ होल टू होल, एफ जेड टू जेड, एफ क्यू टू क्यू के लिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, नॉट ऑन टू। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ऑन टू नहीं बनेगा, ये नॉट ऑन टू, ठीक है भाई, ये नॉट ऑन टू, ये नॉट ऑन टू। तो ऑन टू कौन बना, एन कुछ भी है तुम्हारा, एन बिलोंग्स में, हाँ। और ये इस रियल के लिए अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ए एक्स एन के पावर वन प्लस में, एफ तुम्हारा रियल टू रियल तुम्हारा है इफ एफ इज अ फंक्शन, एफ का है आर टू आर है, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू ऑड नेचुरल नंबर के लिए, एन इक्वल्स टू ऑड नेचुरल नंबर है, नॉट ऑन टू, ठीक है। और इवन के लिए, सॉरी, ऑन टू, ऑड के लिए n equals to odd natural number, then n is on, then f is on to function। हो क्या हो रहा है भाई, f is on to function for n is even, for an even natural number, then f is not on to, ठीक है। ये केसेस पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए कोई ऑड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रियल टू रियल पे कोई भी लेते रहो एग्जाम्पल लो, एफ आर टू आर इज अ फंक्शन, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया समझ लेना, एफ एक्स तुम्हारा कुछ भी लो, एक्स क्यू प्लस 7, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है, लेते रहो, एफ ऑफ 1 निकालो, कुछ भी निकालो। हमें ऑन टू देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, प्री इमेज देखना पड़ेगा। 1 1 का तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया था, एक्स वाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, निकालते रहो सबका प्री इमेज, किसी का निकालना है सबका मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका नहीं मिलेगा, निगेटिव नंबर का मिलेगा, -10 का निकाल लो, -10 यहाँ से ले लो, वाई में से -10 उठाओ, ठीक है। और वाई क्या है, एफ एक्स ही मान के चल रहे, तो एफ एक्स का इनडायरेक्टली मतलब मैंने -10 लिया, एक्स क्यूब प्लस 7, -10 -7 एक्स क्यूब -17, दोनों साइड पावर क्या ले लो, 1/3 ले लो, -17 के पावर 1/3 आ गया तुम्हारा। ये बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को दो हिस्से में तो बात करते हो, रेशनल और इरेशनल, और इरेशनल को मैंने कैसे लिखना सिखाया था, कैपिटल पी, और इसको बोलते हो आर में से क्यू निकाल दो, ठीक। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर है तुम्हारा, शानदार। तो ये एक्स बिलोंग कर गया रियल नंबर में, हो गया। हाँ, तो एवरी के लिए करेगा, तो ये हमने तुम्हें पूरा करा दिया, तुम्हारा सब कुछ बता दिया, पूरा सॉर्टेड है। इस तरह क्वेश्चन तुम्हारे में आते हैं डायरेक्ट। तो हमें अभी तक जो यहां से आगे तक समझ में आया, तो जो फंक्शन दोनों बना 1 1 और ऑन टू, वो क्या बना, एफ ए एक्स एन प्लस बी, एन इज ऑड, देन, और एफ रियल टू रियल, एफ तुम्हारा क्या है, रियल टू रियल इज द फंक्शन, लिख लेना, f real to real, then f is 1 1 and onto function, यही एक ऐसा है जो फंक्शन फॉर्म करेगा, और कोई फंक्शन फॉर्म मतलब 1 1 ऑन टू फंक्शन फॉर्म करेगा और बाकी नहीं कर रहा है, जो 1 1 भी है ऑन टू भी है। यानी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, एफ एक्स 3x क्यूब प्लस 5 एफ एक्स, ये लिखते हो, रियल टू रियल की बात कर रहे हैं, एफ एक्स एक्स क्यूब -1 चलेगा, एफ एक्स एक्स प्लस 5, एन इज ऑड है, एफ एक्स 7x 5 प्लस 1, एफ एक्स 9x 3 प्लस 10, कोई पावर लेते जाओ, ऑड पावर सब चलेगा, 7x से पावर
11 माइनस 1, ये पूरा बता दिए। तो ये क्या बनेगा 1 1 ऑन टू, शानदार 1 1 ऑन टू, ये सारे फंक्शन क्या बनेंगे, शानदार 1 1 ऑन टू बनेंगे। और इनको बोलते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन, 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, या 1 1 कोरस्पॉन्डिंग्स भी बोलते हैं। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो गए उनको ही बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो कल हम लोग मतलब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, ज्यादा मार्क्स से आते हैं, उनको हम करेंगे, 4 मार्क्स के आ जाएंगे, ठीक है, 3 के भी आ जाएंगे। अब एक एक 2 2 नंबर वाले तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए जो पूछेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन जो होते हैं, ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी है ऑन टू भी है उनको बाइजेक्टिव कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही करेंगे 1 1, और ऐसे फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकाल पाते हैं, उनको इन्वर्टेबल करते हैं। तो कल की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जाम्पल करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कई सारी चीजें करेंगे और होपफुली फंक्शन खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो राधे राधे, एंजॉय करते रहो।